हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछले वाली कक्षा में पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ये अध्ययन किया था कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी के पार्ट कितने होते हैं, और उस पार्ट में हम लोग प्राकृतिक भूगोल यानी भौतिक भूगोल के अंदर में हम लोग डिवाइड किए थे पार्ट में। और उसमें आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो भूआकृतिक विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। जब जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी कुछ हम चार्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। भू आकृतिक विज्ञान के हम चार्ट बना लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। भू आकृतिक विज्ञान के अंदर हम पूरा पहले डायग्राम पढ़ लेते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, और इसके डायग्राम के अंदर में हम लोग एक चार्ट बना लेंगे कि हम लोग इसके अंदर क्या अध्ययन करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। तो शुरुआत से हम लोग नंबर 1 में क्या अध्ययन करेंगे। सबसे पहले महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया, पर्वत हो गया, पठार, मैदान, मरुस्थल। अब इतना एक टॉपिक पे इतना हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक में क्या अध्ययन करेंगे, आंतरिक और बाह्य बल। दूसरा टॉपिक में आंतरिक, एक टॉपिक लिख रहे हैं इसमें, आंतरिक व बाह्य बल। तीसरा क्या अध्ययन करेंगे हम लोग, पृथ्वी के आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में क्या अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी होता है तो उसमें क्या निकलता है, क्या अंदर कैसा है, अंदर कैसा नहीं है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम अध्ययन कर लेंगे। और चट्टान फिर करेंगे, रॉक और चट्टान, शैल चक्र, ये अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या अध्ययन करेंगे हम, प्लेट विवर्तनिकी, अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या अध्ययन करेंगे हम, सागर नितल प्रसरण, उसके बाद क्या अध्ययन करेंगे हम, महाद्वीपीय विस्थापन हो गया, महाद्वीपीय विस्थापन। उसके बाद क्या अध्ययन करेंगे, भूकंप, ज्वालामुखी, उसके बाद क्या अध्ययन करेंगे हम, कुछ स्थलाकृतियाँ। अब कुछ स्थलाकृतियाँ में क्या आ जाएगा, नदी, वायु, हिमानी, और उसके बाद चुना प्रधान स्थलाकृतियाँ। इस स्थलाकृतियाँ तो लिखल स्थलाकृतियाँ। हम लोग इतना एक चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले अध्ययन हम क्या करेंगे, सबसे पहला अध्ययन हम महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ये लंबा वीडियो होगा तो रोक देंगे, लेकिन धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। अब शुरुआत पहले नंबर में क्या निकालते हैं, महाद्वीप और महासागर का तात्पर्य क्या होता है। महाद्वीप व महासागर का तात्पर्य, यानी महाद्वीप किसे कहते हैं, महासागर किसे कहते हैं। महासागर का तात्पर्य हम आज इसमें इस फर्स्ट टॉपिक पे हम ये अध्ययन करेंगे।
इसमें हम अध्ययन का महाद्वीप कैसे बना, कहाँ से आया, कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ हम जब समझ लेते हैं। शुरुआती समय में इनिशियल फेज में क्या हुआ था, एक पृथ्वी है और ये पृथ्वी एक जलता हुआ आग का एक गोला था। विद्वानों का कहना है कि पृथ्वी सूर्य से निकला है, तो ये आग का गोला था। ये जब उत्पत्ति हुआ था तो उत्पत्ति के समय क्या था, उत्पत्ति के समय बहुत ही अत्यंत ही तप्त था। एक पृथ्वी एकदम अत्यंत तप्त था, तो बहुत ही गर्म था, एकदम आग का गोला अत्यंत ही तप्त था। लिख देते हैं अत्यंत ही तप्त था। अब क्या हुआ था, इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, शीतलीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। शीतलीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रक्रिया फिर शीतलीकरण की प्रक्रिया शुरू होगा तो इसमें क्या होगा, इसका ताप क्या हो गया, कम, टेम्परेचर क्या हुआ, कम। अब टेम्परेचर कम हुआ तो सबसे पहले टेम्परेचर किसका कम, सर्वप्रथम टेम्परेचर किसका कमा, तो इस सतह का टेम्परेचर कम पा। सबसे पहले क्या, बाहरी जो आवरण है, पृथ्वी के बाहरी सतह हुआ, बाहरी सतह लिख देते हैं, बाहरी सतह ठंडा हुआ। अब बाहरी सतह ठंडा हुआ तो ठंडा होकर एक ठोस का रूप लिया। यही ठोस क्या कहलाया, स्थल मंडल, स्थल मंडल कहलाया ये वाला ठोस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। यही स्थल मंडल इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फेयर। अब ये स्थल मंडल का निर्माण हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये तो शुरुआत में कि पृथ्वी ठंडा हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये पृथ्वी शुरुआत में कि बाहरी आवरण तो ठंडा हो गया, स्थल मंडल तो ठंडा हो गया। उसके बाद इसके जो आंतरिक भाग को ठंडा होना शुरू होने लगा। अब ये बाहरी भाग तो ठंडा हो गया, ये सब पूरा ठंडा 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 आ गया, लिथोस्फीयर बन गया, लिथोस्फीयर। उसके बाद इसके आंतरिक भाग ठंडा होना शुरू हुआ। तो आंतरिक भाग जो ठंडा हुआ, अब इसमें क्या हुआ कि अगर कोई भी पदार्थ है या फिर कोई भी चीज़ को ठंडा, एक एक जार में या फिर कोई बर्तन ले लो या किसी चीज़ को ले लो, वो ठंडा होना शुरू होगा तो सबसे ऊपरी वाला ठंडा होगा सबसे पहले। उसके बाद जब अंदर वाला ठंडा होगा तो ये सिकुड़ेगा, ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा। कोई चीज़ ठंडा होता है तो सिकुड़ता है, तो ये सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा। आंतरिक भाग, जैसे आंतरिक भाग ठंडा होगा, कूलिंग प्रोसेस इसका होगा। कूलिंग प्रोसेस अगर आंतरिक भाग का होगा तो ये क्या होगा, सिकुड़ेगा। कूलिंग प्रोसेस हुआ तो सिकुड़ना स्टार्ट हुआ, सिकुड़ना प्रारंभ हुआ। अब सिकुड़ना प्रारंभ हुआ तो इसके बाद क्या हुआ कि टूटा। कोई चीज़ ठंडा होता है तो टूटेगा, बाहरी आवरण टूटेगा। जैसे मान लो इसके अंदर ठंडा हुआ तो ये इसको तोड़ेगा, ये तो ठोस है, वो ठोस हो गया है और ये ठंडा हो रहा है तो ये सिकुड़ेगा, इधर बल लगाएगा, इधर बल लगाएगा, इसको तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। ये ब्रेक होगा तो हम शुरुआती फेज में ही ब्रेक हुआ, तो ब्रेक हुआ तो कहीं पृथ्वी की सतह पर, जैसे ही पृथ्वी कहीं सतह ऊंचा हो गया, कहीं नीचा हुआ। जैसे इस एक ऐसा आवरण में आ गया, देखो शुरुआत के बाद। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये टूटा तो कहीं अब आवरण ऊंचा हो गया, कहीं नीचा बन गया, कहीं फिर ऊंचा बन गया, कहीं नीचा बन गया, ऐसे ऐसे बनते चला गया। और इसमें क्या हुआ कि गर्म था बहुत ज़्यादा, तो ज्वालामुखी विस्फोट उसमें बहुत ज़्यादा होता था। शुरुआती फेज में इतना ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होता है कि हद से ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इससे क्या निकलता है, ज्वालामुखी विस्फोट जब इतना ज़्यादा हो रहा है तो इससे क्या निकलेगा, हम लोग जानते हैं कि गैस निकलते हैं, जलवाष्प निकलते हैं। हम लोग को जलवाष्प ही चाहिए था। ये जलवाष्प क्या हुआ कि संघनन होकर वर्षा हुआ। अब वर्षा कहाँ आएगा, सतह पे आएगा, इस सतह पे आया और सतह पर आकर जहाँ जहाँ पानी जो इधर है, जो डाउन की तरफ जो धंसा हुआ है, इधर आकर जमा हो गया। सतह पर
जमाव, वर्षा का पानी, वर्षा सतह पर पानी आया तो फिर सतह पर इसको पानी जमा हुआ। अब यही पानी जमा होकर क्या बना दिया, महासागर बना दिया। और जहाँ जहाँ पानी नहीं आया, जो ऊंचा भाग रह गया, ऊंचा भाग महाद्वीप बन गया। जैसे ये ऊपर हो गया, ये भी ऊपर हो गया, ये सब महाद्वीप बन गए। तो महाद्वीप और महासागर के बारे में यही है। तो महाद्वीप बन गए, जो ऊपर वाले भाग महाद्वीप बन गए और नीचे वाले भाग ये सब महासागर बन गए। और ये टूटने प्रक्रिया की, सिकुड़ने वाली प्रक्रिया तो लगातार चलती रही। तो वो हम एक थ्योरी है, वेगनर का थ्योरी है, वो ये बात बताता है कि पृथ्वी कैसे कैसे टूटा, क्या हुआ। पहले पैंजिया बना था, फिर इसमें पैंथालासा इधर था, पैंथालासा, इसको यहाँ एक अलग चैप्टर पे, एक अलग पेज पे लिख देते हैं, ठीक है, उसमें अच्छा समझ में आएगा। वेगनर का कुछ थ्योरी है, वो थ्योरी हम एक अलग पेज पे लिख देते हैं, क्या इसमें वेगनर बोला था। तो वेगनर का थ्योरी में एक ऐसा कहानी था कि एक पृथ्वी है, शुरुआती फेज क्या है, इसमें क्या हुआ था कि एक थोड़ी सी थ्योरी है, उसको बताते हैं, जिससे हम लोग ये पता चल जाएगा कि महाद्वीप महासागर कैसे टूटते थे, टूटने वाली प्रक्रिया था। तो इसमें क्या था, एक बना था, एक पैंथालासा और एक पैंजिया, इसको हम लोग बोलते हैं पैंजिया, और इसको बोलते हैं क्या हम लोग, पैंथालासा। ये ठोस भाग है, ये स्थल भाग है, यानी महाद्वीप है। आई को जो है महासागर है, महाद्वीप और महासागर। ये बाद में क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि ये टूटा, ये ब्रेक डाउन हुआ इसका। जैसे बताएं कि सिकुड़ने वाली प्रक्रिया में ब्रेक डाउन हुआ, तो ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हुआ कि एक दो भाग में बट गया। ये देखो, ध्यान से देखना, ये दो भाग में बट गया। अब दो भाग में बटा तो ऊपर का जो ऊपर वाला भाग हुआ, ऊपर वाले भाग, एकदम ऊपर, ऊपर के भाग, आई हो गया क्या, नीचे की भाग, यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ अगर मान लेते हैं तो ऊपर वाली भाग हुआ ना अंगारा लैंड हुआ, अंगारा लैंड। अब दक्षिण वाला जो नीचे वाला जो भाग हुआ उसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। ये सब हम नहीं है, ये सब एक वेगनर का थ्योरी है, वेगनर ही थ्योरी बता रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें वेगनर बोलता है कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले ये काम हुआ था, ठीक है, 200 मिलियन वर्ष पहले। ये हुआ था लगभग 2.25 ऐसे कुछ, 2.25 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, मिलियन वर्ष पहले। 225 मिलियन वर्ष, 200 मिलियन वर्ष, 25 मिलियन वर्ष कमा। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये एक और फेज में जाएगा। उसके बाद ये आगे आया, एक और बनाया, एक और इधर बनाते हैं, फिर टूटा, कुछ भाग में टूटने गए। इसमें टूटा भाग तो कुछ, एक भाग यहाँ टूट गया, एक भाग यहाँ टूट गया, जैसे टूट रहा था जैसे टूट रहा था। एक ऐसे आया, एक इससे, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे हुआ, फिर एक ऐसे भाग टूटते गया, एक यहाँ पे। उसके ई कितना वर्ष, इसका डेट एग्जैक्ट याद मत रखना, 135 मिलियन वर्ष के कहता है। उसके बाद क्या हुआ कि टूटते हुए 65 मिलियन वर्ष गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे टूटते टूटते आज के समय में अगर आओगे तो आज हमारे पृथ्वी पर कितना, 7 गो, और 7 गो क्या है, महाद्वीप, और 5 गो महासागर। इतना भाग में ये टूट चुका हमारे पृथ्वी के सतह। और इसमें हम इतना अध्ययन, तो इसमें हम लोग क्या समझ में आया कि महाद्वीप और महासागर के बारे में हम लोग समझें, कैसे उत्पत्ति हुई, इसकी व्याख्या क्या क्या हुआ। कहते हैं कि पूछे कि मरुस्थल किसे कहते हैं, क्या है मरुस्थल, मरुस्थल डिजर्ट इसको क्या है। तो इसका परिभाषा
क्या होता है, क्या बोलोगे? अगर बोलोगे तो मरुस्थल किसे कहते हैं? क्या मतलब जहाँ पे ज़्यादा गर्म है वो मरुस्थल है, जहाँ पे बालू है मरुस्थल है, ऐसा बात नहीं है। मरुस्थल का एक सबसे अच्छा मीनिंग ये होता है कि जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम, एकरा ब्रैकेट में हम 20 सेंटीमीटर कहीं कोई किताब में दे देगा, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रहा है, कम होती है, उसी को हम लोग मरुस्थल बोलते हैं। अब मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म मरुस्थल, एक गर्म है, एक शीत है। गर्म मरुस्थल और एक शीत मरुस्थल। तो शीत मरुस्थल में लोग क्या क्या हुआ, जिसमें हो गया कि लद्दाख हो गया, लद्दाख शीत मरुस्थल है। हम लोग गर्म मरुस्थल में क्या क्या हो गया, गर्म मरुस्थल में हो गया थार के मरुस्थल हो गया, सहारा के मरुस्थल हो गया, ये सब गर्म मरुस्थल में आ गए। अरब का मरुस्थल हो गया, ये सब थार हो गया, सहारा हो गया, अरब के मरुस्थल हो गया, ये सब गर्म मरुस्थल में आते हैं। और एक और इसमें एक है कि मरुस्थल हो गया, और इसमें एक और बात बताते हैं कि कुछ बोलते हैं इसमें रेगिस्तान। ये रेगिस्तान रेत हो, उपस्थित हो, रेत हो, उसी को हम रेगिस्तान बोलते हैं। कि मरुस्थल को रेगिस्तान नहीं बोल सकते हैं, सभी मरुस्थल रेगिस्तान नहीं, सभी रेगिस्तान मरुस्थल हैं, लेकिन सभी मरुस्थल रेगिस्तान नहीं है। सभी मरुस्थल अगर रेगिस्तान होते तो लद्दाख के मरुस्थल में रेगिस्तान इसको बोल सकते, इसमें बालू, इसमें जाकर रेत खोजो नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ बर्फ है। तो सभी रेगिस्तान मरुस्थल हैं, लेकिन सभी मरुस्थल रेगिस्तान नहीं है। इसमें हम लोग इतना अध्ययन आज किए, तो हम कुछ समझ लेते हैं कि खाड़ी क्या होता है। सब आगे खाड़ी, खाड़ी क्या होता है, तो एक बोला गया है कि एक जलीय भाग है। खाड़ी एक जलीय भाग का उदाहरण है, ठीक है, जलीय भाग का उदाहरण है। और जलीय भाग का उदाहरण में क्या है, इसमें सागर महासागर का सीमांत क्षेत्र होता है। कोई सागर है या कोई महासागर का, इसका एक सीमांत क्षेत्र होता है, जो क्या होता है, स्थल खंड में अंदर की तरफ धंसा होता है और 3 तरफ से स्थल खंड से घिरा होता है। जैसे मान लो हमारे भारत ही को देख लो, भारत, ये बंगाल की खाड़ी कैसे है, देखो यहाँ से ये स्थल खंड है, यहाँ के अंदर घुसा है कि नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो स्थल ये 3 तरफ से ढका, एक तरफ से, 2 तरफ से, 3 तरफ से स्थल खंड से हुआ। एक महासागर का एक भाग है कि नहीं, जो अंदर की ओर धंसा हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। इसको हम लोग खाड़ी समझ गए। और एक और बताते हैं खाड़ी, और एक अंतरीप के बारे में बताते हैं। अंतरीप, कैमोरीन जो हमारा है ना अंतरीप, तो अंतरीप के उसको कैप बोलते हैं, कैप। अब अंतरीप क्या है, अंतरीप भी एक ऐसा चीज़ है जो किसी भूखंड का वह छोटा सा हिस्सा, किसी भी भूखंड का वो छोटा सा हिस्सा जो बाहर की तरफ निकला हो। जैसे कोई भूखंड है, जैसे भारत का एक सबसे निचला भाग ये बोला यहाँ पे, एक भूखंड का छोटा सा हिस्सा है जो बाहर की तरफ निकला है ना, और 3 तरफ से जल से घिरा हो, इधर से भी जल से घिरा है, इधर से भी जल से घिरा है, इधर से भी जल से घिरा है, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक अंतरिक्ष, छोटा सा हिस्सा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हिस्सा नहीं, छोटा सा हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोल दिए, अंतरिक्ष बोल दिए। तो हम इस वीडियो में हाँ और कुछ है हमारे पास नोट्स जिसको हम दिखाते हैं, जो अगर ज़रूरत पड़े तो उसको ले लेना, इसे अपने आप कॉपी पे या फिर लिख लेना। हाँ, इसमें जो भी हम पढ़ाए हैं इसमें यहाँ पे है, अपने मन से इस भी एक नोट्स पे ले लेना, लिख लेना, जितना हम पढ़ाएंगे उसका नोट्स हम डालते चले जाएंगे। तो इस वीडियो में हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगी होगी, समझ में कुछ आया होगा, आगे वाले वीडियो में और बेहतर मिलेगा। आज इतना ही, वीडियो लंबा है इसीलिए हम इसको आज बंद कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।